Good morning, बच्चों. Today we will read the worksheet number 24 and try to understand this worksheet. और ये जो वर्कशीट है ये आपके फिफ्थ चैप्टर ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में से आई है. इसको पढ़ते हैं आगे. द अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ. बच्चों, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें से जो अर्थ है वो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है यहाँ पर लाइफ है. लाइफ का मतलब यहाँ पर मनुष्य जीवित रह सकते हैं, जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, प्लांट्स जीवित रह सकते हैं. लाइफ मीन्स जिंदा रहना. हिंदी में हम उसको कहते हैं जिंदा रहना, जीवन. तो जीवित कौन होते हैं आपको पता? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं. तो लाइफ, वो प्लेनेट जिसके ऊपर लाइफ है वो है अर्थ. तो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो बच्चों, ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य, हम लोग इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर रह सकते हैं. क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जिन एलिमेंट्स के कारण लाइफ हो सकती है तो वो है लैंड. लैंड जो लाइफ है, जो जीवन है मनुष्य का, वो कैसे जी सकता है? लैंड पे रहकर. पानी में रहकर तो नहीं जी. पानी तो पीने के लिए चाहिए. तो अर्थ के ऊपर उसको क्या मिलता है? रहने के लिए लैंड. जिस लैंड के ऊपर वो फसलें वगैरह उगा के भी खा पी सकता है. अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स को क्या मिलता है? पानी भी मिलता है पीने के लिए. और बच्चों, सांस लेने के लिए एयर भी क्या कहाँ से मिलती है मनुष्य को? अर्थ से ही तो मिलती है. तो तीनों जो एलिमेंट्स हैं, लैंड वाटर एंड एयर, वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर. तो इन तीनों के प्रेजेंट होने के कारण जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ के ऊपर रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं. और एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, सभी अगर अर्थ के ऊपर लैंड, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स अगर रह पा रहे हैं तो इसलिए कि अर्थ के ऊपर उनको लैंड भी मिल जाता है, वाटर भी और एयर भी. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. और बच्चों, अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो 71% है. सबसे ज्यादा वाटर है अर्थ के ऊपर. 71% वाटर है. तो वाटर का वैसे तो कलर हमें ब्लू नहीं दिखता. अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं बच्चों, तो वाटर का जो कलर है वो ब्लू दिखता है. तो इसलिए तो जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा पानी है. जब हम ऊपर से देखते हैं तो जो अर्थ नीली दिखती है, जबकि पृथ्वी नीली दिखती है. of earth covered with water and 29% is with the land. और हमारी जो अर्थ है उसका ज्यादा हिस्सा 71% पानी है और 29% लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं. The solid portion of the earth on which we live is called the लिथोस्फेयर. जो सॉलिड है, सॉलिड पोर्शन अर्थ का, जैसे अब पानी में आप पैर रखोगे तो आप पानी में तो अंदर चले जाओगे ना. तो लैंड के ऊपर हम पैर रखते हैं तो वो क्या होता है? सख्त होता है. पृथ्वी का वो हिस्सा जो सख्त है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं, और उसी के ऊपर हम रहते हैं. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल. ये किससे मिलके बना हुआ है लिथोस्फेयर? उससे बना हुआ, रॉक्स से और जो सॉइल की लेयर्स होती हैं. रॉक्स, जो लिथोस्फेयर है ये किससे बना है? रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट से और द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल से. जिस लैंड के ऊपर हम रहते हैं वो, उसके अंदर रॉक्स होती हैं और सॉइल होती है. ये दिखा भी रखा. देखो, जो एटमोसफेयर है, यहाँ ऊपर हवा होती है, यहाँ पानी है एक साइड, एक साइड हम लोग रह रहे हैं, लिथोस्फेयर है. तो इसका जो हमारे वो है स्फेयर है, वो कितने तरीके के स्फेयर है? लिथोस्फेयर है, एक ऑटोमेस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है. हिंदी में बच्चों इसको मंडल बोलते हैं. ये बायोस्फेयर है. 4 तरीके के स्फेयर हैं. तो इनको ग्रीक लैंग्वेज में, ये ग्रीक, इनका मीनिंग क्या है?
तो जो लिथोस्फीयर है, इसका जो लिथोस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो लिथोस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इट मीन्स होता है स्टोन, जन के पत्थर। तो पत्थरों से तो बनी होती है जिस लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है बच्चों? एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज होती हैं। और इसका जो एटमॉस है, इसके एटमॉस का, ये एटमॉस है जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है वेपर। वेपर मतलब कि बाष्प। हवा का जो हवा होती है, हवा, एटमॉस मीन वेपर। जो और क्या है? हाइड्रो, हाइड्रोस्फेयर का क्या होता है? हुडोर, हाइडर भी बोलते हैं। तो हाइडर मीन्स होता है वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का जो हाइडर है, हाइड्रो लिखा हुआ है, लेकिन उसको इन्होंने थोड़ा सा जो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यहाँ पे तो हुडोर लिखा हुआ है। तो हुडोर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वाटर एंड, वाटर पानी होता है। और उसे हुडोर से ही हाइड्रो बन गया, हाइड्रोस्फेयर। और बायोस्फेयर का, ये बायोस्फेयर है। और बायोस्फेयर का जो बायोस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, जीवन। तो हमने पढ़ लिया अर्थ के लिथोस्फेयर को, तो आपको बता दिया कि ये किससे बना होता है? रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, चट्टानों और मिट्टी की परतों से बना होता है लिथोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में भूमंडल भी कहते हैं। द गैसियस लेयर दैट अराउंड द अर्थ इज द एटमोसफेयर। जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ अर्थ है, इसको बेटा एक बच्चों गैस की जो लेयर होती है उसने कवर कर रखा है। चारों तरफ से अर्थ को किसने घेर रखा है? एक गैस की परत ने घेर रखा है। और उसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं बच्चों? ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, नाइट्रोजन जो पौधों को बढ़ने में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्माहट रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और वाटर कवर द वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ज्यादा जो पानी है, और दिस जो पानी वाला एरिया उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो बच्चों जो क्या होता है, ये जो हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर होता है पृथ्वी के ऊपर पानी, जहाँ जहाँ पानी है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फेयर के अंदर आपको पता है पानी है वो बर्फ के रूप में, आइस के रूप में भी होता है, और बाष्प के रूप में भी होता है, और जल के रूप में भी होता है। जल तो होते ही पहाड़ी इलाकों में ये आइस के रूप में होता है, हमारे एरिया में जल के रूप में है। और कुछ ना कुछ पानी जो होता है वो गर्म होके वाष्प बन के उड़ता रहता है। तो आगे बोलते हैं, आगे है द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड। ये बायोस्फीयर को एक सीमित क्षेत्र होता है जिसके वो एरिया जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर इकट्ठे होते हैं। एक वो एरिया जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। अर्थ का वही भाग है जे, अर्थ का वो भाग जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एरिया, एयर इकट्ठे होते हैं, और वहीं जहाँ पर जीवन संभव है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बच्चों क्वेश्चन है 3 आपके, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और व्हाई इज द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके हम आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? लिथोस्फीयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो लैंड है, वो वाला लैंड। हाइड्रोस्फीयर जहाँ वो पानी जो पीते हो, जो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा है। एटमॉस्फेयर वो एयर जिसमें आप हवा लेते हो, सांस लेते हो। और बायोस्फीयर यहाँ पर ये तीनों लैंड, वाटर और एयर इकट्ठे मिलते हैं, वो हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है। Why is the earth called the blue planet?
because 71% of earth covered with water. Or why the biosphere important for living beings? Because it is the narrow zone where we find land, water and air. एंड मतलब ये वो एरिया जहाँ पर तीनों लैंड वाटर एयर मिलते हैं, और ये और दीज थ्री एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ. एंड एंड दी हम लिख सकते हैं, अगर आपने लिखना हो, एंड लैंड वाटर एंड एयर आर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, आर necessary for life. So we can say it is so we can say देखो, because it is the narrow zone where we find land, water and air all together, and फिर उसके बाद लगाना आप, and land, water and air are necessary for life. So we can say biosphere is important for living beings. So we can say biosphere is important for living beings. बच्चों, अगर आपको आपको समझ आ गई होगी, आ गया होगा, ये वाली वर्कशीट समझ आ गई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू बच्चों.